तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। जितने भी बच्चे यार जेईई मेन 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के थ्रू जो भी एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे और जो भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, उससे आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे एग्जाम के अंदर में। जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, लॉजिकल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जुगाड़ मेथड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करने के, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ। ये हमारा एपिसोड नंबर 883 है। ये सालों से चल रही है एपिसोड और आपके बहुत सारे सीनियर्स इन एपिसोड्स को देख करके आगे कॉलेजेस में चले गए हैं अच्छे। जेईई मेन 2024 के लिए जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको अलग से प्लेलिस्ट के अंदर में डाला गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 100 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, तो आपको कम टाइम के अंदर में उन एपिसोड्स को देखना है जिससे कि आपके नंबर बढ़ सके। एक एपिसोड देख के आप ये मत समझना कि आपने तुक्का ट्रिक सीख लिया फिर जुगाड़ ट्रिक सीख लिया। इसके अंदर में बैक टू बैक एपिसोड्स आ रहे हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लिया हूं, एक मैथ्स का और एक हमारे पास में केमिस्ट्री का, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास में जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे। और मैं बैक टू बैक एपिसोड्स बहुत सारे आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में सिखा रहा हूं अलग अलग तरीकों से, राइट। हमारे पास में एक पेड कोर्स भी होता है, जिन बच्चों को नहीं पता इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये हमारा पेड कोर्स है, इसके अंदर में आपके लिए एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो तो आपको समझ आएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से आपको हेल्प करता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है ना कि भाई जेईई मेन के अंदर में तो तुक्का नहीं लगता, जुगाड़ नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एनआईटी त्रिची पहुंचा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के। मेरा जो स्कोर है ना वो 120 130 इस रेंज में जो है स्टक रह जाता अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं लगाता तो मैंने अपने ही बनाए हुए मेथड्स को एग्जाम में अप्लाई किया था। मेरा स्कोर जो है 180 के रेंज में आया था, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट में हमारे कोर्स से और यूट्यूब के वीडियो से 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा रिजल्ट कर चुके हैं, जनवरी में अच्छे परसेंटाइल ला चुके हैं। अभी अप्रैल में और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे और अपने एग्जाम के अंदर में अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, राइट। इस क्वेश्चन को आप देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपसे एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं होता है ना। हर बच्चे की प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं होती, तो बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन छोड़ देता है। अगर आप सिंपल जुगाड़ लगाओ, सिंपल इसमें आप डायग्राम को बनाओ, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बिना सॉल्व किए। कैसे समझाता हूं, आपने मान लो यहां पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बनाया, ठीक है। अभी आपको दिया हुआ है 9,0, तो 9,0 आप ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9,0 यहां पर होगा। अब आपका क्या है, एक लाइन है जो कि 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे है। तो आप क्या करो, इसको आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कैसे करोगे आप, इस तरीके से आप 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली देख लो, ठीक है। 30 डिग्री पे आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। अब हमको क्या दिया है, हमको बोल रहा है इफ दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट ओ। अबाउट ओ, ए कहां पर है, यहां पर है, और ए के अबाउट में रोटेट किया गया कितना, 15 डिग्री रोटेट किया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो दूसरी तरफ रोटेट करते हैं। 15 डिग्री रोटेट करना है तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा जो है लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये इनिशियल लाइन था, इनिशियल लाइन, ये हमारा हो गया क्या, फाइनल लाइन। अब हमको इस फाइनल लाइन से मतलब है, ठीक है, इनिशियल लाइन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन, जो नया वाला फाइनल लाइन है ना, उसका इक्वेशन अपने को पूछ रहा है। अब एक्चुअल तरीके से बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे और छोड़ दिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जुगाड़ टेक्निक सीखे हुए हैं मेरे से, उन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया होगा और 4 नंबर उन्होंने यहां पर फोकट के लाए होंगे, इवन तो अगर उनको पूरा सॉल्व करना नहीं आता है तो भी। कैसे मैं समझाता हूं, ये जो ए पॉइंट है ये हमारे पास में क्या है, 9,0, ठीक है। जो फाइनल लाइन है वो भी इससे पास कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू 9 आनी चाहिए, है ना, इस फाइनल लाइन में। तो y को अगर मैं 0 रखूं तो x मेरे को 9 मिलना चाहिए। वो कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में y 0 रखने पे x 9 है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी में आप देखो y 0 रखने पे x 9 है, बिल्कुल है। लेकिन ऑप्शन बी और सी में आप देखो y को मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 9 नहीं आ रही, कुछ और आ रही, क्योंकि √3 - 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 9 के साथ में, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से आप देखो यहां पर मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आपकी 9 × √3 + 2 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन आपने यहाँ पर एलिमिनेट किया, आप 2 में से तुक्का लगा सकते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्मार्ट यहाँ पर बनो तो आप एग्जैक्ट आंसर देख लोगे ए और डी में से कौन सा होगा। कैसे, मैं बताता हूं। ये जो हमारा फाइनल लाइन है इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, इसका जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल है ना, एक्स एक्सिस से 15 डिग्री का एंगल है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। इसका मतलब y = mx + c जो हमारे पास में होता है उसमें m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस और नो, ध्यान से देखना आप। ये हमारे पास में √3 + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टेक्निकली ये क्या हो रहा है, +y + x = समथिंग है,
तो इसको मैं करूंगा प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस समथिंग। तो देखो यहां पर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका अगर मैं स्लोप चेक करूं तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में अगर करूंगा तो x इस तरफ आएगा, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको तो पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है फाइनल वाले का भी, तो वेरी श्योर है कि ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप देखो स्लोप पॉजिटिव है, कैसे देखो, ये √3 माइनस 2 है, √3 मतलब 1.7, 1.7 माइनस 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है, तो नेगेटिव ऑफ समथिंग y, समझ रहे हो, प्लस x इक्वल्स टू समथिंग। तो यहां पर आप देखोगे तो माइनस वाई को इस तरफ लेके जाओगे, c को इस तरफ लेके आओगे, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में आपका जो m है वो पॉजिटिव बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, बट यहां पर क्योंकि y खुद नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, जो कि हमको फाइनल के केस में मिल रहा है। मतलब एक्चुअल पूरा सोल्यूशन हमने किया ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं, इक्वेशन निकाला ही नहीं, स्टिल हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर आपके सामने है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए हो जाएगा। है ना कमाल की चीज। तो यार जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है ना जेईई मेन में जुगाड़ नहीं लगता, ट्रिक्स नहीं लगता, ये आपकी बचकानी सोच है। अगर आप एक्चुअल में ट्रिक्स सीख लोगे मेरे से तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लगा पाओगे, और कम टाइम में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। बहुत सारे बच्चे सीरीज, यूट्यूब की सीरीज देखते तो है बट एग्जाम में घबरा जाते, कांप जाते हो। तो इसके लिए क्या है, एक पूरा कोर्स बनाया हुआ आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कम टाइम में। इसमें आपको ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे सोचना है, कैसे ट्रिक्स लगाना है वो सिखाया जाएगा। जीरो से लेकर हाई लेवल तक कम टाइम के अंदर में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। क्या डिटेल्स है मैं आपको फट से बताता हूं। लॉजिकल और साइंटिफिक ट्रिक्स आपको सारी मैं सिखाऊंगा जो भी मेरे को आती हैं, और सारे ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सारे मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं। 60 से 80 नंबर आप इसमें बूस्ट कर सकते हो, विद प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। हवा में बातें नहीं हो रही, विद प्रूफ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कोर्स के अंदर में दिखाया जाता है। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस इसके अंदर में होंगे, इसमें आपके जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर्स भी कवर होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जनवरी में जितने भी पेपर्स हुए थे उन सारे में जिनमें जिनमें ट्रिक्स लग रहा है वो सारे इसके अंदर में कवर्ड होंगे, और 10+ आवर्स का एक कोर्स होगा। तो माइंडसेट डेवलपमेंट होगा आपका, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, कैसे नेगेटिव से बचना है, श्योर शॉट पॉजिटिव कैसे करना है, विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन, सारी चीजें इस कोर्स में होंगी। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। आप रिकॉर्डेड कंटेंट होता है, आप कभी भी अपने समय के हिसाब से देख सकते हो, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, राइट। ये हमारे बाकी कोर्सेज है, आप अगर कोई और एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो आप उसके लिए भी देख सकते हो हमारे कोर्सेज को, या अगर आप मेगा कॉम्बो देखना चाहो तो मेगा कॉम्बो भी देख सकते हो। हमारे टीम को व्हाट्सअप करके पूछो कि मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेगा कॉम्बो का लिंक मिल जाएगा, काफी कम प्राइस में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप खाली जेईई मेन का कोर्स लेना चाहो, जो कि ये वाला कोर्स है, ये आपको 2999 का कोर्स है, 1999 में अभी आपको अवेलेबल है। ड्यू टू हाई डिमांड इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोग एनरोल कर लो इसके अंदर में। काफी बढ़िया कोर्स है, जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने हेल्प लिया इससे, और अप्रैल में भी डेली ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लो। अब आ जाए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा कभी मत समझना कि एक दो क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, तो आपको बैक टू बैक एपिसोड उसके लिए देखना पड़ेगा। और कोर्स के अंदर में तो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स भी दिखाया है कि आप कैसे फुल पेपर अटेम्प्ट करके आप कितने नंबर बूस्ट कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर में होते हैं ना, जिनका नंबर मान लो 100 के आसपास तक होता है, तो वो कैसे 170 180 जा सकते हैं, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है वो कैसे 100 120 तक पहुंच सकते हैं अगर उनके स्कोर 30-40 नंबर आ रही है। कोई बच्चा एकदम जीरो पे है तो भी आप कैसे 80-85% ला सकते हो। बहुत बढ़िया हमारे पास में कोर्स है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको निकालना क्या है। आपको पूरा का पूरा इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, आप स्मार्टली उसको निकालो, जल्दी से निकालो। न्यूमेरिकल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखना। अगर ये 2mn यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर mn के सामने y है, तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए फॉर श्योर, है ना। तो y की वैल्यू फॉर श्योर हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ताकि mn हमारा बैलेंस आउट हो जाए। अब आप देखो यहाँ पर आयोडीन माइनस b है, और यहाँ पे I2 है x। अब इससे अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो z निकालना है ना। इससे क्या मतलब है, यहाँ का आयोडीन बैलेंस हो जाएगा। भाई x की वैल्यू अगर 2 होगी तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 3 होगी b की वैल्यू 6 हो जाएगी। जो भी हो आपस में उससे अपने को मतलब ही नहीं है, उसको आप काट ही दो। अनवांटेड चीजों में टाइम नहीं वेस्ट करना, और पूरा सोल्यूशन आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, वो भी नहीं करना आपको। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट स्टूडेंट हो। तो आप देखो यहाँ पर आपका सिर्फ यहाँ पर 2 टर्म बचा, यहाँ पर 2 टर्म बचा। अब आपको खाली क्या देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए देखना है। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 × 4 8, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है C इक्वल्स टू यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 × 2 = 4 प्लस Z। समझ गए। हाइड्रोजन के लिए देख लो आप लोग, हाइड्रोजन कहां पर है, यहाँ पर है CH2 मतलब कि 2C, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है Z के बराबर। समझ गए ना आप बात को। बस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इन दोनों को आपको बस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म को आप क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो,
मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 16 2c 8 2z। अब माइनस कर लो दोनों को, तो माइनस करने से क्या आएगा आपका 2c कट जाएगा, बचेगा 16 इक्वल्स टू 8 प्लस 2z माइनस z, मतलब कि प्लस z। तो यहां से आपकी आ जाएगी z की वैल्यू कितनी, 8 आ जाएगी। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर कितना हो गया भैया इस क्वेश्चन का, 8 हो गया आपका करेक्ट आंसर। और आपने यहां पर भी जो है 4 नंबर बटोर लिए। ठीक है, तो आप एक्चुअल में जो इक्वेशन सॉल्विंग होता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कई बच्चों को नहीं आता, बट बेसिक जुगाड़ से तो आप कर सकते हो ना। यहां पर अपने को बी एक्स सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, और एम एन अपने को क्लियर पता चल रहा था कि 2 होगा, बस अपने बेसिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर किया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, आपका दिमाग आपका माइंडसेट हो जाए डेवलप। अगर हो जाए जेईई मेन के लिए आपका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम के अंदर में अच्छे नंबर लाने के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज या बिलो एवरेज है तो ठीक है, जाओ यार सारे स्टूडेंट्स इस लिंक पे आप लोग एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जेईई मेन 2024 का कोर्स बेस्ट सेलिंग कोर्स है, और बाकी कोर्सेज में भी आप जरूर से एनरोल करो। और ये जो हमारा फ्री प्लेलिस्ट चल रहा है यूट्यूब के अंदर में, इसका भी प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको बैक टू बैक एपिसोड्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर कुछ बेनिफिट होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे एपिसोड्स बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है।